Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Today in this video we learn the use of as soon as. उर्दू में ये जैसे ही के मानों में इस्तेमाल होता है और आज हम इसका इस्तेमाल सीखेंगे कि हम किस तरह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में से किस तरीके से यूज़ करेंगे। वो जुमले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे और उनमें जैसे ही का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा होगा उसमें हम सबसे पहले एज सून एज और फिर जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा हमारा उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में और मेन क्लॉज को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। यानी दोनों मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे ही वो सुबह उठता है अपना फ़ोन चेक करता है। इसके आखिर में ता है आ रहा है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है और इसमें जैसे ही का लफ्ज़ भी आ रहा है। तो यानी हम एज सून एज के साथ दोनों क्लॉज जो हैं वो इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ही वो सुबह उठता है, एज सून एज ही वेक्स अप, उसके बाद कॉमा, अपना फ़ोन चेक करता है, ही चेक्स हिज फ़ोन। एज सून एज के बाद जो क्लॉज होगा उसे सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे और जो दूसरा है वो मेन क्लॉज है इसका। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, ता हूँ अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो दरवाज़ा बंद कर देती है, ती है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसमें जैसे ही कभी लफ्ज़ आ रहा है तो इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही मैं अंदर आता हूँ, एज सून एज आई कम इन, वो दरवाज़ा बंद कर देती है, शी क्लोजेज द डोर और दोनों के दरमियान में कॉमा आ जाएगा। और आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मेन क्लॉज को पहले लिख दें और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिख दें। शी क्लोजेज द डोर एज सुन एज आई कम इन, अब इनके दरमियान में कॉमा नहीं आएगा बल्कि एज सून एज जो है, क्योंकि वो एक कंजंक्शन है इसलिए वो इसके दरमियान में यूज़ होगी। तो ये दोनों तरीके से ही करेक्ट होगा, दोनों तरह से ये ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे ही मैं टीवी चलाता हूँ, अगेन ता हूँ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, बिजली चली जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी भी ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही मैं टीवी चलाता हूँ, एज सून एज आई स्विच ऑन टीवी, कॉमा, बिजली चली जाती है, द पावर गोज़ ऑफ। और आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, द पावर गोज़ ऑफ एज सुन एज आई स्विच ऑन द टीवी, दोनों तरीके से ही ठीक होगा। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज़ कि दोनों क्लॉज जो हैं वो इंडेफिनिट में ही होंगे। इसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए और इसमें आप एज सुन एज स्टार्ट में भी लगा सकते हैं और दरमियान में भी एज सुन एज लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं कि पास्ट टेंस में हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। पास्ट टेंस में जो है वो हम जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में और मेन क्लॉज भी पास्ट इंडेफिनिट में होगा। दोनों क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होंगे और एज सुन एज आप स्टार्ट में भी लगा सकते हैं और दरमियान में। लेकिन अगर आप कहीं लिखा हुआ देखें कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में है और मेन क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में और आप सोचें कि ये क्या है, तो ये दोनों सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम होगा। यहाँ पर मैंने दोनों का फार्मूला लिख दिया है, एज सुन एज पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट एंड, या फिर एज सुन एज पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकता है और पास्ट परफेक्ट में भी। आप सिर्फ एक याद रखें कि दोनों क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में होंगे, वो ठीक होगा। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में हो तो वो भी ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचे यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही, जहाज़ परवास कर गया, दोनों जुमले पास्ट के। इसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचे, एज सून एज वी रीच द एयरपोर्ट, जहाज़ परवास कर गया, द प्लेन टुक ऑफ, दोनों जुमले मैंने पास्ट इंडेफिनिट में किए। लेकिन ये इस तरीके से भी हो सकता है, एज सुन एज वी हैड रीच द एयरपोर्ट द प्लेन टुक ऑफ, यानी सब ऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में भी हो सकते हैं। अगर आप कहीं लिखा हुआ देखें इस तरह, सब ऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट परफेक्ट में और मेन
पास्ट इंडेफिनिट में और आप सोचें कि इसका क्या मतलब है, अब ये कौन सा रूल है, तो ये सेम है, इसका मीनिंग दोनों का सेम होगा। ठीक है, आप इसे इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं और उस तरह भी। आप जस्ट ये याद रखें कि दोनों पास्ट का सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होंगे, वो आप बनाएंगे वो बिल्कुल ठीक होगा। पास्ट परफेक्ट इसलिए बताया जा रहा है ताकि कहीं आप देखें तो आपको ये पता हो कि ये इस तरह भी बन सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही बारिश रुकी उन्होंने दोबारा क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। पास्ट में एज सुन एज इट स्टॉप्ड रेन या इट हैड स्टॉप्ड, दोनों हो सकते हैं। दे री स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, दोनों जुमले जो हैं वो करेक्ट होंगे। आप इट स्टॉप्ड भी कह सकते हैं और इट हैड स्टॉप्ड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही उसने सांप को देखा वो भाग गई, दोनों जुमले पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकते हैं। एज सून एज शी सॉ अ स्नेक शी रेन अवे, और एज सुन एज शी हैड सीन अ स्नेक शी रेन अवे। ठीक है, ये पास्ट का यूज़ था और इसमें आप जस्ट ये याद रखें कि दोनों मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। थर्ड, पास्ट परफेक्ट इसलिए बताया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कहीं देखकर। ठीक है, आप इस तरह बनाएंगे जुमले तो बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर, और फ्यूचर को यहाँ पर आपने समझना है कि इसमें जो मेन क्लॉज होगा और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको कैसे हम करेंगे। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा जो एज सुन एज के साथ यानी यूज़ होगा, उसे आपने फ्यूचर में नहीं करना। यहाँ दोनों फ्यूचर में नहीं होंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा और मेन क्लॉज जो है वो आपका वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट में। अच्छा, एक और भी हो सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी उसकी जगह प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। वो अगर आप कहीं लिखा हुआ देखें तो कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है, दोनों सेम ही है। जस्ट आप ये याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट आपने करना है, लेकिन अगर आप कहीं लिखा हुआ देखें तो आप उसको देख के कंफ्यूज ना हो। चलिए इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ही उसे पता चलेगा, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, उसे अपनी गलती का एहसास होगा। ये दोनों जुमले फ्यूचर में, लेकिन आपने दोनों फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करने। फर्स्ट सेंटेंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है एज सून एज, जैसे ही, उसको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है। एज सून एज शी नोज, यहाँ हमने इसको शी विल नो नहीं किया, शी नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट। उससे अपनी गलती का एहसास होगा, शी विल रियलाइज हर मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से ट्रांसलेट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही माँ अपने बच्चे को देखेगी वो उसे गले से लगा लेगी। जैसे ही माँ अपने बच्चे को देखेगी, एज सून एज द मदर सीज, विल सी नहीं, सीज हर बेबी, वो उसे गले से लगा लेगी। शी विल एम्ब्रेस हिम, उसको गले से, यहाँ पर सेकंड जो है वो फ्यूचर में होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ये चीज़ आपने याद रखनी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे ही माँ अपने बच्चे को देखेगी वो उसे गले से लगा लेगी, ये वही जुमला है, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी करके देखेंगे। एज सुन एज द मदर हैज़ सीन हर बेबी शी विल इम्प्रेस हिम, ये भी करेक्ट है। ये ना हो आप देखें कि एक जुमला प्रेजेंट परफेक्ट में और एक फ्यूचर में, अब ये पता नहीं कौन सी इसकी टाइप है और इसका क्या मतलब है, तो ये सेम मतलब है इसका। आप सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर सकते हैं, मैंने आपको फार्मूले में सबसे पहले शुरू में बताया, और आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर सकते हैं, दोनों तरह से ठीक होगा। नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे ही मेरा दोस्त मुझे पैसे वापस करेगा मैं अपने लिए गाड़ी लूँगा, फ्यूचर का जुमला है। एज सून एज माई फ्रेंड रिटर्न्स मनी, विल रिटर्न नहीं, रिटर्न्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। आई विल बाय अ कार फॉर मी, मैं अपने लिए एक गाड़ी लूँगा, और दोनों के दरमियान में कॉमा होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में और मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। उम्मीद है आपको जो है वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में एज सून एज का इस्तेमाल जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो आप लोगों के लिए टास्क है, इसे आपने ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स में बताना है कि हम इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे।
जैसे ही वो अपना काम ख़त्म करेगी वो बाहर जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।